बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी बोहरी बरादरी ईद उल अज़हा बड़े जोशो खरोश से मना रही है। सदर में वाक़े ताहरी मस्जिद में इज्तिमाई और इनफरादी सतह पर जानवर कुर्बान करने के बाद उनके गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रहे हैं जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कराची में भी बोहरी बरादरी जो है वो बड़े जोशो खरोश से ईद उल अज़हा मना रही है। आज उन्होंने नमाज अदा की, फिर इसके बाद जो है उन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी को फोकियत दी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में सब मौजूद हूँ सदर में, जहाँ पर जो है वो बोहरी बरादरी बड़ी तादाद में मुकीम है और उन्होंने सुन्नत इब्राहिमी अदा की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक बोहरी शहरी, उनसे पूछते हैं, हमें बताएगा कि अपनी ईद का बताएगा और किस तरीके से कुर्बानी करते हैं, क्या जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम। बस जिस तरह से आप लोग जैसे ईद मनाते हैं वैसे हम भी ईद मनाते हैं, ठीक है। और ये हमारी इज्तिमाई कुर्बानी भी होती है और इंडिविजुअली भी करते हैं, जैसे कोई गाय, ऊँट, बकरे वगैरह जो भी इसको करना चाहे इसमें तौफीक वो करता है। और अभी हमने ये हिस्से में डाले हैं तो हम इस साल अपने लेने गए जो गाय का, तो इस हिसाब से अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मुझे बताएगा कि जो गोश्त वगैरह है उसकी तकसीम मतलब तरसील किस तरीके से होती है, आप लोग कहते हैं खाले वगैरह? वो खाले तो हमारी बुरानी घाट में चली जाती है जो हमारी वो तहजीब मदरसे वगैरह में है, और दूसरे वो लोग हमको कॉल कर देते हैं कि आपका हिस्सा रेडी है, आप लेके चले जाएं, तो हम लेके चले आते हैं हिस्सा हमारा। तो देखा, आपने इनका यही कहना था कि जो जानवरों की खालें होती हैं वो तो उनके जो मदरसे हैं, बुरहानी ट्रस्ट है, वहाँ पर जाती हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि ईद उल फित्र जो इनके वही रिवायती तरीके से मनाई जाती है। इज्तिमाई कुर्बानी भी होती है लेकिन लोग इनफरादी सतह पर भी जो है वो कुर्बानी का अहतमाम करते हैं और जो सुन्नत इब्राहिमी जैसा मुक़द्दस फरीज़ा है उसे अदा करते हैं। जी, ईद उल अज़हा की तैयारियां मुकम्मल। शहर भर में 25,000 की नफरी तैनात होगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। MD इम्तियाज शाह कहते हैं कि अवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी जुनैद। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के ऑपरेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ डिवीजन में एमरजेंसी नाफिज की गई है, जिसमें एमरजेंसी के तहत जो है ये सारे ऑपरेशन को जो है डील किया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ ट्रेंचेस बनाई जा रही हैं बल्कि डंपिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD। हम इनसे बात करते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने नफरी तो उतार दी है, ऑपरेशन में किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई फंड्स वगैरह की कमी खुसूसी तौर पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हो रही होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स का कोई इशू नहीं है और जो अरेंजमेंट्स हमने किए हैं माशाल्लाह अब काफ़ी हम सेटिस्फाइड हैं। काफ़ी फॉलोइंग मीटिंग हो रही है डेली बेसिस पे और तकरीबन हमारे पूरे कराची में 93 कलेक्शन पॉइंट्स हमने एयरमार्क किए हैं। वहाँ पर जो गलियों से अलाइशों को पिक करके वहाँ डंप किया जाएगा और वहाँ से फिर हैवी जो ट्रक्स होंगे वो उसको लोड करेंगे और फिर ये हमारे जो ट्रेंचेस हैं जिसको हम खंदके कहते हैं, ये हमने हमारी लैंडफिल साइड है जाम चाकड़ो और गोन पास और एक मलीर शराफी विलेज पे, तो यहाँ पे तकरीबन 19 ऐसी खंदकें हैं जिनको हमने कर चुके हैं, उसको खोद चुके हैं और वहाँ पे शिफ्ट की जाएंगी। तो ये तकरीबन हमारे पास जो एक रफ़ आइडिया है कि कितना ऑफल्स और कितना गार्बेज इन 4 दिनों में होगा, वो राउंड फिगर एक रफ़ एस्टिमेशन है कि वो तकरीबन 1,10,000 टन इन 4 दिनों में जो ऑफल्स और ये गार्बेज होगा। इसके अलावा जो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 11128, जिस पे अगर मेरी गुजारिश है कि हमारे जो यहाँ के कराची के जो लोग हैं कि एक तो जो भी अलाइशें हैं उनको कलेक्शन पॉइंट तक पहुँचाएँ, अगर आप नहीं पहुँचा पाते तो कम से कम हमें कॉल करें ताकि टाइमली उसको टेकअप करें। जी बिल्कुल, MD इम्तियाज़ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आवाम को अगर किसी भी किस्म की शिकायत हो तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो शिकायती नंबर है इस पर रब्ता कर सकते हैं और आवाम को भी चाहिए कि वो एहतियात करें। अगर उनके घर के करीब जो है वो लैंडफिल साइड है या कोई भी किसी की डंपिंग पॉइंट है तो अलाइशों को वहाँ पर ले जाके डंप करें ताकि माहौल को साफ़ रखा जा सके। जी, कराची नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी में कुर्बानी के 1 लाख जानवर भी नहीं बचे हैं। 6.5 लाख से ज़ायद जानवर फ़रोख्त हो गए हैं। आखिरी दिन पर जानवरों की निर्ख भी कम हो गए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मनाज़र आप देख रहे हैं कराची नॉर्दर्न बाईपास के ये मनाज़र हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली वहाँ पर मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में, उनसे मज़ीद जानेंगे। आजिज़ आगाह कीजिएगा, मनाज़र कैसे देख रहे हैं आप, कितने जानवर बाकी रह गए?
जी देखिए, ये कराची की सबसे जो बड़ी मवेशी मंडी है, उसमें आज जानवर बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे हैं। बहुत कम जानवर मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ 7.5 लाख जानवर लाए गए थे और गुज़िश्ता कोई 10 से 15 दिनों में बड़ी ख़रीदारी हुई है। यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अभी छोटे बड़े मिला के कोई 1 लाख जानवर नहीं नज़र आ रहे। बताया ये जा रहा है आज ख़रीदार और जो व्यापारी दोनों की सूरत हाल ये है कि व्यापारी चाह रहे हैं कि हर सूरत में आज जानवर फ़रोख्त करके वापस चले जाएं। ख़रीदारों का ये ख्याल था कि आज शायद नर्ख कम होंगे, रेट कम होंगे, उस वजह से ख़रीदारों का रश तो है, लेकिन सूरत हाल वो बता रहे हैं कि नहीं जी, रेट कम नहीं हुए हैं। तो कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। बाबा, कहाँ से लाए हैं आप जानवर? हम सेवन शरीफ दादू से लाए हैं। कितने लाए हैं, कितने फ़रोख्त हुए? हमारे 150 जानवर थे, अभी 80 जानवर खड़े हैं। अच्छा। भेजे हैं, वो भी नुकसान में भेजे हैं। अच्छा, रोजी नहीं की। यानी रेट बढ़ा नहीं था? रेट बढ़ा नहीं था। आज कुछ रेट कम हुआ है? क्या हुआ? आज भी कम हुआ है। कम है रेट? आज कम है, बिल्कुल कम है। कितना कम हुआ है रेट? कम 10-20 कम है। 10% कम हो गया? कम हो गया, बिल्कुल। तो आज ये सारा माल निकालना है, क्या पता है, गाहक है भी नहीं, क्या निकलेगा? अच्छा। हाँ, नहीं निकलेगा। तो गाहक कहाँ गए? लोग खरीद घर को खरीद करके वापस घर के गया। अच्छा। पैसा नहीं है ना, क्या नहीं बोल देते थे। अच्छा। हाँ, लोगों से बात करते हैं। आप क्या कुछ खरीदने आए हैं, देखने आए हैं क्या? खरीदने आए। क्या खरीदना है? 2 जोड़ी खरीदना है, हमारा ही रेट से बाहर है। आप क्या समझ रहे हैं कि ज़्यादा रेट है? रेट ज़्यादा है आज। क्या आम मामूल के मुताबिक जो बड़े जानवर हैं, क्या रेट बता रहे हैं? 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। अच्छा। और छोटे जानवरों में जो है सारे ऊपर लाख से ऊपर 1,60,000, 1.5 लाख। तो बहरहाल कुर्बानी है, खरीद तो करना है जानवर। इंशाल्लाह ढूंढ रहे हैं, जब नसीब होगा तो मिलेगा, ढूंढ रहे हैं लगे। अच्छा, यहाँ रेट कम है या जो शहर के अंदर छोटी? शहर के हिसाब से फिर कम है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। शहर के हिसाब से रेट कम है? कम है इधर। लेकिन ये व्यापारी तो कह रहे हैं कि नुकसान में दे रहे हैं। बस वो फिर उसके माल है, हम तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मिलेगा तो इंशाल्लाह जो होगा। सुना मैंने, ये ख़रीदार हैं उनसे भी बात की है, व्यापारियों से भी बात की है। दोनों का अलग अलग नुक्ता नज़र है। व्यापारी कह रहे हैं कि हम नुकसान में माल बेच रहे हैं, जबकि ख़रीदारों का ख्याल है कि महंगा मिल रहा है माल। लेकिन बहरहाल महंगाई तो अपनी जगह पर है। महंगाई की वजह से जो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, वो महंगाई की वजह से सिर्फ जानवरों का रेट बढ़ने की वजह किराए भी हैं, चारा भी है, और भी बहुत टैक्सेस भी हैं, बहुत सारे अखराजात हैं। और हर जो 50 जानवर लाने के साथ 10-12 लोग साथ होते हैं, जिनको 10-15 दिन यहाँ पे ठहरना पड़ता है। ये सारे अखराजात बहरहाल जानवरों से निकालना पड़ रहा है। लेकिन मजमूई तौर पे आज मंडी का रेट कम है, निस्बतन 2 दिन 3 दिन पहले जो रेट थे उसकी निस्बतन कम है। लेकिन उसके साथ साथ ये सूरत हाल भी है कि जानवरों की तादाद भी कम है और ख़रीदार जानवर अभी तक ढूंढ भी रहे हैं। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि बड़े जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं, छोटे जानवरों की तलाश इस वक्त जारी है। शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? जी हाँ, शहरियों को बकरों की बड़ी तलाश है, लेकिन बकरे इस बड़ी मंडी से बकरों की भी एक बड़ी तादाद जो है फ़रोख्त तो हो चुकी है। अलबत्ता जो चूँकि शहर में कोई 20 मकामात पर छोटी छोटी मंडियाँ भी हैं। छोटी मंडियाँ मीन्स इस मंडी की निस्बतन वो छोटी मंडियाँ हैं, वरना वहाँ भी हज़ारों लाखों की तादाद में जानवर होते हैं। यहाँ चूँकि एक कई किलोमीटर्स तक फैली हुई ये नार्दर्न बाईपास मवेशी मंडी है, और ये रवायती वो मवेशी मंडी है जिनमें लाखों जानवर लाए जाते हैं। बकरों की तादाद में यहाँ पर लाखों में होती है, और जो गाय बैल होते हैं उनकी तादाद भी लाखों में होती है। ऊँटों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर लाई जाती है। लेकिन उसकी निस्बतन शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं, यानी मार्केटों के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में जो मंडियां हैं, वहाँ छोटे जानवरों की एक बड़ी तादाद ख़रीदी जाती है। लेकिन इस मंडी की निस्बत शहर के अंदर जो मंडी है वहाँ रेट ज़्यादा है, वहाँ जानवर महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बहरहाल एक बड़ी तादाद अभी भी लोगों की मुझे नज़र आ रही है। ख़रीदारों की भी एक बड़ी तादाद आ रही है, लेकिन लोगों की ये आप देखें, वो मैं आपको एक ट्रक दिखाता हूँ। लोग बाकायदा ये माल फ़रोख्त करके चले जा रहे हैं। एक पूरा ट्रक खाली, यानी जानवर बेच के वापस चले जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह ट्रकों में तैयारी है लोगों की वापसी की। ये लोग चूँकि पूरे मुल्क से यहाँ पर आते हैं, सुबह सिंध के दीगर शहरों से आते हैं, इवन पंजाब से लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्योंकि ईद का आखिरी दिन है, कुर्बानी का कल ईद है, तो इन लोगों को वापस भी जाना होता है। इस वजह से आज वापसी के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो जानवरों के रेट कम कर दिए गए हैं।
अच्छा, आज हम देखते हैं कि ईद के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन मजीद जो रेट है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी तवक्को की जा रही है इस मंडी से? लेकिन यहाँ चूँकि दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग हैं, उनकी कोशिश होती है कि ईद से एक दिन पहले तमाम जानवरों को फ़रोख्त करके ये वापस अपने आबाई इलाकों में चले जाएं। लेकिन ये ज़रूर है कि ईद के तीनों दिन जो हैं, ईद के तीनों दिन यहाँ जानवर मौजूद होते हैं। लेकिन अब आज के दिन के बाद जो ख़रीदने वाले होंगे ना, वो कुर्बानी करने वाले कम, कसाई और बाकी जो कमर्शलाइज कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी जानवर ख़रीद करते हैं। लेकिन कुर्बानी करने वाले आम शहरी जो हैं, इनकी हतल इम्कान कोशिश होती है कि आज के दिन तक, यानी एक दिन कबल कम अज़ कम ईद से, वो अपने जानवर हर सूरत में ख़रीद कर लें, घर ले जाएं। फिर लोग ख़रीद पहले कर देते हैं, ईद के पहले दिन भी कुर्बानी करते हैं, दूसरे दिन भी करते हैं, तीसरे दिन भी करते हैं। लेकिन लोग कम अज़ कम आज के दिन में हर सूरत में जानवर ख़रीद करना चाहते हैं। तो इस वजह से मंडी पे रश भी है, लेकिन नुक्ता नज़र यूँ है कि ख़रीदारों का अभी भी ये ख्याल है कि रेट कम नहीं है। ख़रीदार अब भी इस बार्गेनिंग की पोजीशन में है कि शाम तक शायद और रेट कम हो जाएं ताकि सस्ते दामों में वो जानवर ख़रीद कर ले जाएं। अच्छा, आज हमने देखा कि सिक्योरिटी के इतने अच्छे इंतजाम किए गए थे कि इस बार फैमिलीज़ के साथ भी जानवर लेने के लिए फैमिलीज़ भी आई हैं यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो नार्दर्न बाईपास मवेशी मंडी है, इनमें बहुत सारी सहूलियात होती हैं। इसमें सिक्योरिटी के इंतज़ाम होते हैं, ट्रैफिक के होते हैं, टैक्सेस के होते हैं, बैंक्स के ATMs होते हैं, यहाँ ऑनलाइन जानवरों का कारोबार होता है, यहाँ पूरा एक मीडिया सेंटर बना हुआ होता है। लेकिन आस्ता आस्ता मैं देख रहा हूँ कि आज वो चीज़ें भी लपेटने की तरफ जा रहे हैं। यानी जो ATM मशीनें हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आज जाने की तैयारी में है। जो मीडिया सेंटर है यहाँ पे, उसमें भी आज रश नज़र नहीं आ रहा। फैमिलीज़, मुझे इस वक्त कम अज़ कम बड़ी तादाद फैमिलीज़ की नज़र नहीं आ रही, लेकिन शाम के औकात में फ़ैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ गुज़श्ता दिनों में बड़ी तादाद आती रही है। लेकिन फ़ैमिलीज़ की बड़ी तादाद भी शहर के जो करीबी, ये चूँकि नार्दर्न बाईपास पर शहर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है ये जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, तो शहर के जो अंदरूनी इलाकों की मंडियाँ हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वहाँ ज़्यादा जाने को तरजीह देते हैं ताकि करीबी इलाकों से जानवर ख़रीद के वो अपने घर पहुंच सकें। लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद आई है जिन्होंने जानवर ख़रीदे भी हैं, और अभी तक, आज तक भी ख़रीदारी का अमल जो है वो जारी है। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे हैं, लाइव मनाजर हमें दिखा रहे थे। जानवर जो हैं बहुत कम रह गए हैं, लेकिन अभी भी ख़रीदार जो हैं कुछ कम भी दिखाई दे रहे हैं, और रात को शायद ख़रीदार जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पर मवेशी मंडी पहुँचे, और कुछ लोगों ने तो जाने की तैयारी भी कर ली है। जो व्यापारी हैं जिनके जानवर बिक गए हैं वो वापस जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी, शहरियों ने अपने जानवरों को नहलाने के लिए सर्विस स्टेशन का रुख कर लिया। लियाकताबाद में भी गाय की सर्विस जारी है। मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, आपने गाड़ियों की सर्विस होते हुए तो कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद नंबर 6 में, जहाँ पे इस वक्त जो है गाय को नहलाने धुलाने और उनकी सर्विस का काम जारी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो है क्या कहते हैं, गाय वगैरह को किस तरह से जो है नहलाया जा रहा है, और साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त जो है दुकानदार मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो है क्या कहते हैं ये यहाँ पे इस कब से यहाँ पे कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, और जो है क्या कहते हैं इनकी सर्विस के क्या चार्जेस है। जी बताइएगा। ये काम जो है तकरीबन मैं 12 साल से कर रहा हूँ, और ये काम जो है फ़ी सबिलिल्लाह है, क्योंकि जानवर जो है ये कुर्बानी का है और ये अल्लाह का मेहमान है हमारे पास 10-12 दिन के लिए। तो मैंने सोचा कि कोई काम ऐसा किया जाए जिसमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। इस गाय की नहलाने की कोई कीमत नहीं है, फ़ी सबिलिल्लाह है। ये 100-200 रुपये जो मैंने रखे हैं ना, इसे इसलिए रखे हैं कि कमर्शियल वाले लोग जो है ना अपना जानवर ना लाएँ। ये सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों के लिए मैंने काम शुरू करा हुआ है। ये एक सदका जारिया है एक तरह से। ये जब तक स्टेशन है ये जानवर जो है फ़ी सबिलिल्लाह गुज़र होते रहेंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि यहाँ पे जो इन्होंने ये सर्विस स्टेशन खोला है, यहाँ पे ये गायों की सर्विस जो है वो फ़ी सबिलिल्लाह करे, क्योंकि कुर्बानी का जो जानवर होता है वो अल्लाह की तरफ से जो है क्या कहते हैं एक नेमत होती है, जो कि इनके पास 10-12 दिन के लिए मौजूद होता है। इनका साथ ही साथ ये कहना था जो इन्होंने 100-200 रुपये रखे हैं कुर्बानी के जानवर की सर्विस के लिए, वो सिर्फ जो है कमर्शियल देने के लिए रखे हैं। जी
ईद उल अज़हा से कबल कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का हजूम है, ताहम ट्रेनों की आमदोरफ्त में मुसलसल ताखीर के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर के बाद 8 बजे रवाना हुई, जबकि इसे 6 बजे रवाना होना था। सक्खर से आने वाली सक्खर एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर के बाद 9:15 बजे कराची पहुंची। मुल्तान से आने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस तकरीबन 4 घंटे ताखीर रही। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 7:30 बजे कराची पहुंचना था। इंतज़ामिया के मुताबिक ईद पर मुसाफिरों का रश और बारिश के बायस ट्रेन की आमदोरफ्त में ताखीर हुई है। ईद कुर्बा में एक दिन रह गया, लेकिन सड़कों पर लगने वाली चटाई और टोकरियों के स्टॉल्स पर खरीदारी ना होने के बराबर है। दुकानदार कहते हैं दूसरे की निस्बत चटाई और टोकरी मुनासिब कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद खरीदारी नहीं हो रही है। मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद माजिद से। जी माजिद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में एक रोज़ बाकी है और हम देख रहे हैं कि जो चटाई और जो टोकरी होती है जिसके अंदर हम कुर्बानी के बाद जो है वो गोश्त जिसके ऊपर रखा जाता है, उसकी जो मांग है उसमें हमें इजाफा नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसी तरह के एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर दुकानदार का ये कहना है कि जो हम यहाँ पर टोकरी और जो चटाई है वो इंतहाई मुनासिब कीमत पर जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनका जो है वो रश हमें दिखाई नहीं दे रहा। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा क्या सूरत हाल है? सर ये 2 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं और रेट भी हम लोग बिल्कुल होलसेल चला रहे, ठीक है, और अभी तक कोई पता नहीं है, कस्टमर है ही नहीं। ये 2-3-4 लाख रुपए का माल लेके आए हैं इन लोगों के लिए कि हम लोग सस्ता सस्ता देंगे इन्हें, अभी तक क्या वजूहत है? आप क्या महंगा बेच रहे हैं या फिर इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, क्या वजह है? क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन जो है ना हम लोग तो 150 रुपये रख के जो है ना चीज़ दे देते, फिर भी उसके बावजूद भी बंदे नहीं है, कस्टमर नहीं है। सुबह से हम लोग बैठे हुए, कोई कस्टमर नहीं है। पिछले साल की बनिस्बत इस साल कितना जो है वो फ़र्क आया है कीमतों में? चटाई की कीमत की अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा अगर मैं टोकरी की बात करूँ, तो कितना फ़र्क जो है वो गुज़श्ता साल की बनिस्बत इस साल आया? सर पिछले साल तो 300 रुपये की था और इस साल 600 रुपये का है, और वही प्रॉफिट हम लोग रख रहे 100 से 50 रुपये, लेकिन कस्टमर वो रेट नहीं दे रहे। अभी चटाई की जो है वो पर कीमत क्या है? इसके अलावा जो टोकरी है उसकी कीमत क्या है? टोकरी 150 रुपये की है और चटाई 400 से लेकर 600 तक हमारे पास है फुल साइज, और कस्टमर का कोई पता नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम जो है वो बिल्कुल इंतहाई मुनासिब कीमत पर जो है ये फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी जगहों पर अगर जाएं तो वहाँ पर जो ये 600 वाली चटाई है वो 1000 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो 150 से 200 रुपये वाली टोकरी है वो 300 से 400 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन हम जो है यहाँ पर वो इंतहाई मुनासिब कीमत पर इसे जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जो है वो ख़रीदार जो है वो नहीं आ रहे हैं। जी अब आपको बताएं, ईद उल अज़हा करीब आते ही बारबेक्यू की तैयारी के लिए कोयले की खरीदारी में भी इजाफा हो गया है। बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद बताइए। आज ईद कुर्बा करीब आते ही कोयले की मांग में इजाफा हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पंप के मकाम पर, जहाँ पर कोयलों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है रखी हुई है, जिसको यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, क्योंकि जब ईद के रोज़ अपना कुर्बानी का जानवर वो काटेंगे तो उसका मज़े की उस जानवर के गोश्त की बारबेक्यू बनाने के लिए जो है कोयले की यकीनन ज़रूरत पड़ती है। तो कोयलों की एक जो ऐसा लग रहा है यहाँ पर खान मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कोयलों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि शॉपर में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 5 किलो के शॉपर जो है बनाए हुए। ना सिर्फ शॉपर में बल्कि बोरियों में जो है बड़ी तादाद में भी कोयले जो है यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें जो है 25 किलो की बोरी है, 40 किलो की बोरी है और 50 किलो की भी बोरी जो है यहाँ पर लोगों को मिल सकती है। हमारे साथ इस दुकान के जो है वो मालिक मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा लोगों का कैसा रुझान है कोयला ख़रीदने में और क्या हिसाब से आप जो है कोयले बेच रहे हैं? सर हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले मरतबा तो कुर्बानी के हम लोगों ने बड़े सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि लोगों के लिए सहूलत हो जाए। और दूसरी बात यह है कि महंगाई के लिहाज से तो महंगाई तो बढ़ता रहता है, जैसे हमारा हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो उस लिहाज से महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आवाम जो परेशान है, ज़्यादातर ख़रीदते नहीं है, तो लिहाजा तो इस वजह से काम डाउन पड़े हुए हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है। कितने का फ़रोख्त कर रहे हैं आप पर किलो? क्या फ़ी किलो क्या है? 5 किलो हमारा 5 रुपये फ़ी किलो में हमारा को मुनाफा मिल रहा है और 75 रुपये पे हमारे पास आ रहा है, 80 रुपये पे हम बेच रहे हैं। 80 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा, अब बोरी कितने की है? बोरी जो है वो 3500 रुपये का भी है, 3200 का भी है, 3000 का भी है।
हाँ जी देखें, बिल्कुल ये हमने सुना है कि 3500 रुपये की भी बोरी है, 3200 रुपये की भी बोरी है, 3000 रुपये की भी बोरी है, 40 किलो की जो बोरी है वो 3000 रुपये पे फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो है 1 किलो जो है वो कोयला 75 रुपये पे फ़रोख्त किया जा रहा है। लोग जो है वो ईद से कबल ही जो है कोयले ख़रीदने यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, ताकि वो पहले से जो है कोयले जो है ख़रीद के अपने पास स्टॉक कर ले। जब वो अपना जानवर काटेंगे, काटने के बाद उसकी मज़े की जब बारबेक्यू बनाएंगे तो उनको उसके कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल होलसेल की अजनास मार्केट जोड़िया बाजार में महदूद पैमाने पर ख़रीदारी जारी है। दुकानदार कहते हैं चावल की डिमांड तो है मगर महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद मुतासिर है। काविश मेमन से मज़ीद जानते हैं। जी काविश। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल होलसेल की सब बड़ी अजनास मार्केट में गेमा गेमी दिखाई दे रही है। अलबत्ता आज आम तातील भी है, लेकिन मार्केट की बेशतर दुकानें जो है वो आज भी खुली हुई हैं। हम देख रहे हैं कि चावल की बहुत ज़्यादा डिमांड देखने में आ रही है, लेकिन चावल महंगा होने की वजह से लोग अब महदूद तादाद में ख़रीद रहे हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है उसकी। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, इस वक्त कीमतें कुछ कम हुई है चावल की, और कितनी डिमांड है? चावल की कोई कीमतें कम नहीं हुई है, सिर्फ ये हुआ है कि भाई जो सीज़न होता है हमारा ये बकरीद का, जिसमें चावल अच्छा चलता है, उसमें लोग गरीब आदमी वो तो बिरयानी आप पका भी नहीं सकते थे, और जो बिरयानी का चावल इतना महंगा हो गया कि गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। बाकी ये है कि जो साहिब हैसियत है वो अल्लाह का शुक्र है खा रहे हैं, बाकी जो गरीब आदमी है इसको उसके लिए तो बासमती भी यानी इसके ज़्यादा रेट हो गए। यानी कि अगर रेगुलर राइस लेने जाओ तो 230 रुपये का मिल रहा है। अभी लोग क्या करेंगे? अभी इसमें हर चीज़ में इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है। अब चावल देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चीनी देखो 124 रुपये होलसेल रेट है, और रिटेल लेने जाओ तो 130 रुपये मिल रही है। अब गरीब आदमी तो बेचारा परेशान हो गया ना यार। अच्छा ये बताएं, आज ईद से एक दिन कबल मार्केट में कोई तेज़ी देखने में आ रही है आम दिनों की निस्बत? तेज़ी तो नहीं नज़र आ रही है, बाकी रेट कम भी नहीं हो रहे हैं। डिमांड तो जो लोग 10 किलो 15 किलो लेके जाते थे वो 2 किलो लेके काम चला रहे हैं, यानी कि कुव्वत ख़रीद आदमी की ख़त्म हो रही है। इसमें बहुत परेशानी आ रही है लोगों को, लिहाजा गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ये इसके ऊपर तवज्जो दे। जी बिल्कुल, होलसेल के ताजरों की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि ईद से एक दिन कबल होलसेल की अजनास मार्केट में ख़ास तौर पर चावल की डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि कीमतें ज़्यादा होने की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद इस तरीके से मुतासर हुई है कि लोग अब महदूद पैमाने पर ख़रीदारी कर रहे हैं। जी केपीटी ऑयल पेयर 3 पर लंगर अंदाज रूसी जहाज़ क्लाइड नोबल से खाम तेल की मुंतकली का अमल जारी है। अब तक 16,000 मेट्रिक टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी में मुंतकिल किया जा चुका है। मज़ीद बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं केपीटी की बंदरगाह ऑयल पेयर 3 पे मौजूद हूँ, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये रूसी जहाज़ है जिसका नाम क्लाइड नोबल है। ये दूसरा रूसी जहाज़ है जो कि रूस से खाम तेल लेकर कराची की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो चुका है और रूस से खाम तेल लेकर आया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के तर्जुमान शारिक अमीन फ़ारूकी। इनसे जानते हैं। शारिक साहब, ये बताएगा कि बड़ी अच्छी बात है कि दूसरा जहाज़ आया है और कामयाबी के साथ कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो बंदरगाह है उस पर लंगरअंदाज है। कितना खाम तेल लेकर आया है, कितना खाम तेल मुंतकिल हो चुका है, और टेस्टिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? जब ये 6 बजे यहाँ पे ऑयल वेयर पर इसको बांधा गया था तो उस वक्त जो है इसका सैम्पलिंग और टेस्टिंग का अमल शुरू हो गया था, और ये तकरीबन जो है इसका जो ऑपरेशन है, डिस्चार्जिंग ऑपरेशन जिसे हम मुंतकली का ऑपरेशन भी कह सकते हैं आप खाम तेल का, वो स्टार्ट हो गया था तकरीबन रात को 2:45 पे, और उस वक्त से ताहाल इसकी डिस्चार्जिंग मुसलसल चल रही है, कंटिन्यू है, और अभी तक ये 16,000 मेट्रिक टन इसमें से डिस्चार्ज हो चुका है तेल। और एक्सपेक्टेड यही है कि जो है ये कल शाम में किसी टाइम 6 बजे 7 बजे तक ये जहाज़ मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितना इसमें खाम तेल मौजूद था, क्योंकि कुछ खबरें ये थी कि 56,000 मेट्रिक टन है, तो एग्जैक्ट फिगर क्या है, कितना खाम तेल इसमें मौजूद था? इसमें 54,140 मेट्रिक टन खाम तेल मौजूद है, और कंसाइनी इसका भी सेम ही है, ये PRL को जा रहा है, और जो है और मुंतकली का अमल जो आपके सामने है शुरू हुआ है, ये PRL को हम दे रहे हैं क्रूड ऑयल।
जी बिल्कुल थे शारिक अमीन फारूकी जिन्होंने बताया कि जो तेल की मुंतकली का अमल जो है वो जारी है और अब तक 16,000 मेट्रिक टन जो खाम तेल है वो मुंतकिल हो चुका है और इस वक्त ये खाम तेल जो है पाकिस्तान रिफाइनरी को जा रहा है। उनका कहना है कि मजमूई तौर पर ये रूसी जहाज़ तकरीबन 54,140 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर आया था और तेल की मुंतकली का अमल जो है वो कल शाम तक। शुक्रिया वसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। एंटी थेफ्ट सेल की न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई। सीईओ वाटर बोर्ड की हिदायत पर कार्रवाई गैर कानूनी हाइड्रेंस पर की गई है। लीडर टीम बी एंटी थेफ्ट सेल के मुताबिक पानी चोरी करते हुए 3 टैंकर्स पकड़े गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ईद के मौके पर जो है खुसूसी हिदायत पर एंटी थेफ्ट सेल को टास्क दिया गया है कि तमाम तर शहर के अतराफ में जो गैर कानूनी इलीगल हाइड्रेंट क्राइम उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ तेज की जाएं ताकि ईद के मौके पर आवाम को जो है वो शहरियों को पानी की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, किल्लत का सामना ना हो सके, जिसके बाद जो है दोनों टीमें टीम ए और टीम बी की जो है शहर के बेशुमार मुकामात पर रात गए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा। एक कार्रवाई देखने में आई है जो नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में की गई है और वहाँ पे टीम बी के लीडर आमिर खान की जानिब से बताया गया है कि 3 जो टैंकर थे वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं और वाक़े का मुकदमा जो है मुताल्लिका थाने में दर्ज कराया गया है। ये वो पानी था जो शहरियों की लाइन में आने वाला पानी था जो कि रास्ते में ही जो है वो लाइन चौक करके वहाँ से कनेक्शन हासिल किया गया था और गैर कानूनी तरीके से आवाम का पानी शहरियों का वो भर के और उन्हीं को जो है वो चोरी का पानी जो है वो फरोख्त किया जाता था। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। खेल के मैदान से खबर है केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौमी खातीन फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप जारी है। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ केपीटी फुटबॉल स्टेडियम में जहाँ पे पाकिस्तान ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम का ट्रेनिंग कैंप जारी है और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे ख़वातीन जमा हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं। हेड कोच अदील रिस्की की निगरानी हमारे साथ इंशा मौजूद हैं और मारिया हमसे बात करेंगे। इंशा, किस तरह देख रही हो, क्या चीज़ ज़बरदस्त इसमें जा रही है, फोकस किस चीज़ पर आप लोग? फोकस हमारा फ्रेंडली मैचेस होने वाले हैं मॉरिशस के लिए, उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करें, उसी पे हमारा फोकस है कि हम लोग इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट से वापस आएंगे। आपको उम्मीद है कि अच्छी जो फिज़िकल फिटनेस है उसको डेवलप और इम्प्रूव करने में कामयाब होगी आप? जी हमारे कोचेज़ हम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट पे, हमारे फिटनेस पे, एवरीथिंग हर चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। हमारे साथ पाकिस्तान टीम की कप्तान मारिया खान भी मौजूद हैं। सिर्फ पश्तो और इंग्लिश जानती हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे बात करेंगे। मारिया, हाउ इज़ गोइंग योर ट्रेनिंग कैंप? Yeah, it's going well. I think every time we get together, it just keeps getting better and better. So we're enjoying our time here in Karachi. In your thinking, we are lacking in the game? I think we're not lacking anything. We just need time, right? And we need to be able to compete every single FIFA window, every single opportunity we get to be able to play internationally. That's what we need. बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने कि वो कह रही हैं हम किसी चीज़ में लैक नहीं करते, बस थोड़ा टाइम वक्त दरकार है, उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। जितना टाइम लगाएंगे बेहतर ही आएगी और यही कोशिश भी है ऑफिशियल्स की भी, खिलाड़ियों की भी कि ज़्यादा ट्रेनिंग करें, खेल बेहतर हो ताकि इसका नतीजा भी ऊपरी सतह पर बेहतर आ सके। जी।